हेलो गाइस, आज है 26 जनवरी 2021 यानी कि गणतंत्र दिवस। आज के दिन हमारा देश का संविधान तैयार हुआ। हम सबसे पहले 26 जनवरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट होगी, जो भी क्वेश्चन होंगी वो कवर करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत भारत देश इस बार अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आज हम यहाँ आपको गणतंत्र दिवस से जुड़े बेहद अहम बेसिक सवालों की जानकारी दे रहे हैं जो कि अधिकतर लोग इंटरनेट पर खगालते हैं। पहला, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2021। भारत का गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन देश में सरकारी अवकाश घोषित होता है। कई लोगों के मन में इससे जुड़ी कई सवाल आते होंगे, जैसे गणतंत्र दिवस क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस को कैसे मनाया जाता है आदि। यहाँ हम आपको भारत के गणतंत्र दिवस से जुड़े इन्हीं अहम क्वेश्चनों या प्रश्नों के जवाब देंगे। चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। तो है, भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। तो है, गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत गणतंत्र देश बना था। गणतंत्र दिवस के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत को अंग्रेजों की लंबी गुलामी से आज़ादी मिली थी। इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल हम कौन सा गणतंत्र दिवस मनाए जा रहे हैं। तो भारत ने पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बनाया था। इसी दिन इस हिसाब से 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला पॉइंट है, क्या गणतंत्र दिवस के दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। इसका जवाब है हाँ। इस दिन भारत में सभी सरकारी और निजी संस्थाएं बंद होते हैं। इस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है। अगला पॉइंट है, गणतंत्र दिवस की टिकट कहाँ से मिलती है। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड की टिकट अब सेना भवन, नॉर्थ ब्लॉक, लाल किला, पार्लियामेंट हाउस, जंतर मंतर, शास्त्री भवन आदि से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दारा नामक एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण बातें, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान डीएम शैलवा कुमारी ने भूमाफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर दारा लॉन्च किया है। शैलवा कुमारी के अनुसार ये सॉफ्टवेयर राजस्व विभाग द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को प्रभावी रूप से लागू करने में मददगार होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक ने गांजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता। ऑप्शन में शुभम लटवाल, मिहिर दलाल, प्रवेश यादव और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मिहिर दलाल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखते हैं।
महत्वपूर्ण बात है, प्रसिद्ध पत्रकार मिहिर दलाल ने गांजा कैपिटल बिजनेस बक प्राइज 2020 जीता है। पान मैकेनिक मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए उन्हें दिया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने सचिन और विन्नी वंशल के द्वारा फ्लिपकार्ट को जटिल घटनाओं के कारण बचने का वर्णन किया है। गांजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2019 में स्थापित किया गया था, जिसके विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? ऑप्शन है मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो सही आंसर इसका गुजरात। महत्वपूर्ण बातें, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कार्गो विमानों को संभालने के लिए 4.6 करोड़ लंबी रनवे के साथ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया? ऑप्शन में 17 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी और 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 23 जनवरी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, 23 जनवरी को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण दिवस के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, उनके अच्छे जीवन की कामना की तर्ज पर बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम थी रिकवर एंड रिविटालाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, चीन में किस राज्य की त्सारी-चू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया गया? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण बातें, चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की त्सारी-चू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया। चीन में भारतीय सीमा में अपनी सीमा से 4.5 किलोमीटर अंदर इस गांव का निर्माण किया है। चीन में अरुणाचल प्रदेश सीमा पे कुल 101 नए घर बनाए हैं। ये गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनगिरी जिले में स्थित है। चीन ने इस गांव को तक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन में दिवेश आहूजा, गौरव सक्सेना, महेश कुमार यादव और राजेंद्र कुमार भंडारी। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण बातें, सतत परिवहन एवं पारिस्थितिकी शिक्षा सोसाइटी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार के विजेता को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। ये पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वंजारी में भू खतरों, विशेष रूप से भूस्खलन और वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। महत्वपूर्ण बातें, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने किसानों के लिए विशेष कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड राज्य ने उत्तराखंड के किसानों को कीवी की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और किसानों के आय को दोगुना करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का क्या नाम है? देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है?
बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हील बैटरी लॉन्च की है? ऑप्शन है रूस, मलेशिया, जापान या चीन। तो इसका सही आंसर है चीन। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। चीन देश में दुनिया भर में 5 मिनट में पूरी तरह से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी विकसित की है। चीन देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के देश में तेजी से विस्तार के लिए एक विशेष पहल के अंतर्गत इस लिथियम बैटरी का विकास किया गया। चीन की राजधानी का क्या नाम है? बीजिंग। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मोती बाग में राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन में है नई दिल्ली, पटना, जयपुर या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, बातें देखते हैं। 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच GPRS कॉम्प्लेक्स नई मोती बाग नई दिल्ली में पहला महाराष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव आयोजित कराया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति के कई श्रेणियों को बढ़ावा देना है, जैसे कि आदिवासी शिल्प, भोजन, वाणिज्य की आत्मा आदि। मेगा आदि महोत्सव के लिए एक ट्रायल रन है जो 1 से 15 फरवरी 2021 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में होगा। क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS पैनिक बटन अनिवार्य किया है? ऑप्शन में बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए GPS पैनिक बटन अनिवार्य किए हैं। राज्य सरकार के अनुसार इस पहल पर 15 लाख रुपये की राशि खर्च होगी, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। वाहनों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर भी राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस GPS में 2 सिम अनिवार्य होंगे ताकि वह GPS से हमेशा जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन में गुलाम मुस्तफ़ा खान, बिरजू महाराज, अजय चक्रवर्ती और जय तीर्थ मेवुंडी। तो इसका सही आंसर है गुलाम मुस्तफ़ा खान। महत्वपूर्ण बातें, मशहूर शास्त्रीय गायक संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वे 89 साल के थे। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, दूसरा हावड़ा कालका मेल, तीसरा विक्रमशिला एक्सप्रेस, चौथी है मैसूर सोलापुर गोल्ड ध्वज एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर है हावड़ा कालका मेल। महत्वपूर्ण बातें, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी। उक्त वक्त इस ट्रेन का नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे। नेताजी की यादों से जुड़ी होने के कारण रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंची क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए लिया है? लसित मलिंगा, दिनेश चांदीमल, उपल तरंगा, नुवान प्रदीप। तो इसका आंसर है लसित मलिंगा। पॉइंट देखते हैं। टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया। उन्होंने यह निर्णय मुंबई इंडियंस के उस फैसले के बाद लिया जिसमें उन्होंने इस साल IPL 2021 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया था। मलिंगा IPL की सबसे बड़ी सफल गेंदबाज है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। IPL में 122 मैच खेल चुके मलिंगा ने 170 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन में दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, रिद्धिमान शाह। तो इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। महत्वपूर्ण बातें, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वे अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन में कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल। तो सही आंसर है केरल। महत्वपूर्ण बातें, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्थली वन ISL वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया। इसे वैदिक रूडेड फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के लिए शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल में ही निधन हो गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण बातें, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगदीश राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे। 1980 से
1992 तक 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। देश की नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया। 31 मई 1999 को वे राज्यपाल रहे 99 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है? तो ऑप्शन में नेपाल, अमेरिका, जापान या रूस। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। महत्वपूर्ण बातें। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। रणनीतिक भागीदारी का पद संयुक्त राज्य बहरीन राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदारी को मजबूत करेगा। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्यों के हजारों एयरमैन नौसैनिकों एवं नाविकों की मेजबानी के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन या नेपाल। तो इसका सही आंसर है चीन। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। बातें। चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने दी। चीन का कहना है कि इस अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया। इस रोक के बाद अब चीन, मकाऊ और हांगकांग में इन अधिकारियों व उनके परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन में इसकी कंपनियों या इंस्टीट्यूशन संबंधी किसी तरह का काम और व्यापार भी नहीं किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मेलाना ट्रम्प को, जैकी केनेडी को, माला एडिंगा को, कमला हैरिस को। तो इसका सही आंसर है माला एडिंगा को। महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। माला एडिंगा को भावी प्रथम अमेरिकी महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अभियान में भी एडिंगा काम कर चुकी है। एडिंगा ने जिल के एक वरिष्ठ सलाहकार और बिडेन कमला हैरिस अभियान के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम किया है। इससे पहले एडिंगा बाइडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के लिए निदेशक थे। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की योजना की घोषणा की है? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या झारखंड। सही आंसर है गुजरात। महत्वपूर्ण बातें। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। इस बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानों और औषधीय खेतों में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन सेट यहीं कंप्लीट होते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट दें ताकि हम न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।